गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार प्रेम सहित मिल करके बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों के वचन हैं, सतगुरु आए जगत में जग तारण के काज, भव सागर में डूबते जीवों के लिए बनाया नाम का जहाज। हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये श्री अनंतर भक्ति का सुंदर धाम हम जीवों के लिए रचाकर हम जीवों के ऊपर बहुत बड़ा भारी उपकार किया है। हम नेति नेति बार बार उनके चरणों में वंदना करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। ये नाम का सुंदर जो जहाज उन्होंने तैयार किया है, नाम की नौका बनाई है, और जो इस नाम की नौका पर सवार होगा उन्होंने हमारा जिम्मा उठाया हुआ है कि उसका बेड़ा हम निश्चय ही पार करेंगे। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो भक्ति के 5 सुंदर नियम हम जीवों के लिए बनाए हैं, और उन्होंने ये जिम्मेवारी भी ली है कि 5 नियम जो नित्य करे, मन में श्रद्धाधार, लोक व परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। हमारे हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी भी, जो भी गुरुमुख इनकी चरण शरण में आता है, अपनी कोई समस्या इनके चरणों में पेश करता है, तो श्री वचन होते हैं कि आप 2 घंटे भजन अभ्यास करो, नित्य नियम से भक्ति के नियमों की पालना करो, तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरते पूर्ण हो सब काम। तो उनको सार वस्तु महापुरुषों ने हमें प्रदान कर दी है। हमें ये सच्चा भक्ति का जो दरबार बख्श दिया है, इससे बढ़कर और हमारे क्या भाग्य होंगे। स्वयं महापुरुष हमें नाम की बख्शिश करते हैं, और निता प्रति इसी प्रकार अपने श्री पावन दर्शनों से हम गुरुमुखों को निहाल करते हैं। इस वक्त भी सुंदर सिंहासन पर बैठ करके अपने पावन श्री आशीर्वाद से
अपने दर्शनों से सब गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकारा। सत्य नाम निज औषधि सतगुरु देई बताए, औषधि खाए सुपत रहे ताकि वेद ना जाए। फरमाते हैं ये जो नाम की औषधि जो गुरुमुखों को प्राप्त है, गुरुमुख इसका नित्य प्रति सेवन करें। आम दुनिया में हम देखते हैं कि लोग नाम की चर्चा तो करते हैं, नाम की बातें तो करते हैं, लेकिन नाम जपने के लिए आलस कर देते हैं। वहीं आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार दोनों समय श्री आरती पूजा और 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम अपना करके अपने जीवन को सुखी और मालोमाल कर रहे हैं। तो गुरुमुखो हमारे बड़े अभागे हैं और हमारा ये फर्ज है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार ही भक्ति धन की कमाई करें। कहते भी है ना, भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। संसार के अंदर और गुरुमुखों के जीवन के अंदर कहते बड़ा भारी अंतर होता है। मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। आम दुनिया के जीव भक्ति की नाम की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब कमाई नहीं करते तो परेशान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेकिन गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों पर चल करके अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं। आम दुनिया का कैसा आचरण है, जैसे में कथा के अंदर सुनते रहते हैं कि जैसे तोता होता है ना, तोते को जो भी पढ़ा दो एक बार वो रटता ही रहता है, रटता ही रहता है। एक कोई संत, उनका नियम था कि रोज अपना बाग में जाके सैर करना और पक्षियों को चोग डालना। एक बार वो पक्षियों को चोग डालने के लिए बाग में गए तो बड़े सुंदर सुंदर तोते उस बाग में उड़ रहे थे। उन्होंने चोग डाल दी और आप किनारे पर खड़े हो गए। चोग को देखकर तोते वो नीचे आने लग पड़े और चोग खाने लग पड़े। बड़े सुंदर तोते थे। संतों के मन में दया आई, ये कितने सुंदर तोते हैं, अगर ये शिकारी के हाथ में आ जाएंगे तो शिकारी इनको पिंजरे में डालकर घर घर बेचेगा। अब दया आई, किसी प्रकार युक्ति से उन्होंने एक तोते को पकड़ लिया और अपनी जगह पर ले आए। उससे निता प्रति दाना पानी देने के साथ साथ उसको शिक्षा देने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। ये उसको रोज शिक्षा देने लग पड़े और तोते ने भी वो रटन याद कर ली जो संतों ने उसे रोज शिक्षा दी। अब संतों ने देखा कि तोता अब परिपक्व हो गया है, इस बात को समझ गया है और उन्होंने उस तोते को ले जाकर बाकी तोतों के साथ छोड़ दिया। अब वो तोता रोज ही ऐसी बोली बोलता, उसको देखकर सारे तोते वैसी बोली बोलने लग पड़े। अब संत भी वहाँ जाते थे, उन्होंने देखा अब ये जो तोते हैं अब शिकारी के जाल में नहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं कि तोते की रटन और करने में बड़ा फर्क है। अब एक दिन शिकारी आ गया, दाना भी ले आया, जाल भी ले आया, और जब तोतों की आवाज़ सुनी तो हैरान हो गए कि ये तो किसी पक्के उस्ताद के पड़े हुए हैं, ये तो मेरे कब्जे में नहीं आएंगे। फिर सोचा चलो जाल भी लाया हूँ, चोक भी लाया हूँ, डाल देता हूँ, कोई फंस गया तो ठीक है। अब वही बात हुई, चोक के लालच के अंदर सभी तोते वहाँ आने लग पड़े और जाल को देखा नहीं
और जब सब तोते चोग खाने में व्यस्त हो गए तो शिकारी ने धीरे से जाल को लपेटा और सारे तोतों को पकड़कर अलग अलग पिंजरों में जा करके भेज दिया। अब पिंजरे में बैठे बैठे तोते वही बोली बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो संत कहते हैं यही हाल आम दुनिया का है। पता है संसार के अंदर सुख नाम के बिना नहीं है, भक्ति सेवा के बिना सुख नहीं मिलना, लेकिन क्या कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। इसी वजह से दुनिया का जीव दुखी है, परेशान है। तो महापुरुष बार बार हमको जगाते हैं, सचेत करते हैं कि भाई नाम का सिमरन ही तुम्हारी सच्ची दवाई है। नाम के सिमरन से आत्मा के सब दुख दूर हो जाएंगे, कले कलेशना मिट जाएगी और जीव का जीवन सुखी हो जाएगा। कहते हैं ना, कले और कल्पना कैसे मिटती है? सत्संगत से आए। जब जीव सत्संगत में आता है तो उसकी कले कल्पना अपने आप ही मिट जाती है। तो हमको महापुरुषों के चरणों के अंदर गुरमुख जान आते हैं इसी वस्तु को लेने के लिए, भक्ति सिमरन सेवा की दात को प्राप्त करने के लिए। और हमारे महाप्रभु जी भी दिन रात यही शिक्षा देते हैं कि गुरमुखो भक्ति के 5 नियमों की पालना करो और 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास का नियम बनाओ। तो फिर हम आपके लोक के जिम्मेवार भी हैं, आपके परलोक के जिम्मेवार भी हैं और आपका मानुष जन्म भी सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे